नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात कहा। मैं हूं लखन गुरु। इस समय एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है संतोष वर्मा का। उनका कहना है कि आरक्षण तब तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक रोटी बेटी का व्यवहार ना हो जाए। इसको लेकर पूरे देश में तेज़ी से चर्चा छिड़ गई और ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया कि ये उनका गलत बयान है। कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है, आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है युवा पत्रकार। ये किस तरह से और किस एंगल से देखते हैं संतोष वर्मा के इस बयान को? लखन जी, मैं पहले तो आपको बताऊं कि ये बयान जो है सोशल मीडिया पर कल से बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था और इस पर ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लोग जो है आपत्ति दर्ज करा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस प्रकार की भाषा एक आईएएस अधिकारी ने अपने भाषण के दौरान यूज़ की है वो बेहद ही आपत्तिजनक है और वो निंदनीय भी है। लेकिन क्या वास्तव में जो संतोष वर्मा है आईएएस अधिकारी, उन्होंने जो बयान दिया वो क्या सच में उसी तरह से पेश किया गया सोशल मीडिया पर? यह भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने अक्सर देखा है कि किसी की भी बातों को काट छाट करके जो है एक समुदाय विशेष को भड़काने के लिए इस तरह के बयान वायरल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं की साजिश तो नहीं थी। तो इसी को क्लियर करने के लिए आज जो है संतोष वर्मा जो है मीडिया के सामने आए और उन्होंने क्लियर किया कि उन्होंने जो बयान दिया वो किस संदर्भ में था और उसके क्या मायने थे। और उन्होंने अपनी गलती को भी माना, जिस तरह से उनके मुंह से जो एक शब्द निकल गया था बेटी दान को लेकर, उसको भी उन्होंने क्लियर किया। तो मैं आपको क्लियर बताऊं जो उन्होंने बयान, जो मीडिया को बयान दिया, अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा, मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूं कि आजाद का जो है राज्य स्तरीय बैठक थी और उसको लेकर उसमें जो है आरक्षण को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ और सामाजिक रूप से भी अब पिछड़ा नहीं माना जाता तो मेरे बच्चे को समाज से रोटी बेटी का व्यवहार मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहा कि जो है जब तक जो ब्राह्मण है उनके बेटे को अगर बेटी नहीं ब्याएगा तब तक आर्थिक रूप से जो है आरक्षण पर चर्चा की बात नहीं होना चाहिए। जब तक समाज से भेदभाव, जातिगत भेदभाव या आर्थिक रूप से समानता की बात ना हो। तो इस संदर्भ में उनका ये बयान था। लेकिन जो उनके विरोधी हैं उन्होंने इस बयान को तोड़ मोड़ कर जो है मीडिया के सामने पेश किया और इसी वजह से लगातार आज हम देख रहे हैं कि सवर्ण समाज के लोग, खासतौर पर जो ब्राह्मण समुदाय है और उसके साधु संत हैं, वो लगातार संतोष वर्मा के इस बयान पर तीखी आलोचना कर रहे हैं और उनसे माफ़ी की मांग भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। कानूनी कार्रवाई को लेकर के भी मांग इसमें चल रही है, युवा पत्रकार ने इसमें अपनी बातचीत में कहा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को शायद ये बात मंजूर नहीं। हालांकि ब्राह्मण जो है राजनीतिक वोट बैंक की वजह से इस तरह के बहुत सारे बयान चलते रहते हैं, तो उनका बयान कितना हद तक सही था, ब्राह्मण समाज तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में ही रहेगा। लेकिन स्वेच्छा से यदि कोई ब्राह्मण लड़की किसी हरिजन से विवाह करने की बारे में सोचती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर कई महिलाएं हैं और मैं खैर खुलकर तो नहीं बता सकता, लेकिन कई लड़कियां हैं और कई महिलाएं भी हैं जो अक्सर मतलब जो शेड्यूल कास्ट होता है या फिर हम SC ST के जो लोग होते हैं उनके साथ कोचिंग में जाती हैं या फिर काम भी करती हैं ऑफिशियल, उनकी दोस्ती हो जाती हैं और फिर वो उनके बीच प्रेम संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जाति अलग अलग होने के कारण वो विवाह संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो यही मतलब था संतोष वर्मा का कि अंतरजातीय विवाह जब तक शुरू नहीं होंगे, हालांकि सरकार भी अंतरजातीय विवाह को लेकर जो है प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए तक की देती है ताकि समाज में जो है असमानता को दूर किया जाए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि लोग जाति के बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हैं। एक शेड्यूल कास्ट की लड़की तो जो है ब्राह्मण समाज के लड़के के साथ शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज की लड़की है वो बहुत मुश्किल से ये डिसीजन ले पाती है, क्योंकि उस पर जो है पारिवारिक और समाज का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और यही वजह है कि आप जितने भी अंतरजातीय विवाह देखेंगे उनमें जो है शेड्यूल कास्ट की जो मतलब शेड्यूल और ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट की बात करें या फिर आदिवासी लड़कियों की बात करें तो वो बहुत जल्दी ब्राह्मण या मतलब शेड्यूल जो जनरल कास्ट के लड़के होते हैं उनसे शादी करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। और हाँ, बहुत सारे मामले देखने को भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं जब जनरल कास्ट की कोई लड़की शेड्यूल कास्ट में जो है शादी कर ले या फिर वो प्रेम संबंध स्थापित करने के बाद किसी प्रकार का उसमें विवाद ना हो। तो ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं।
तो यही समाज को भी यही सोचना चाहिए, अगर आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और सच में समानता की बात करते हैं और सभी को समान अवसर देने की बात कर रहे हैं, तो आपको खुलकर जो है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करना होगा और उस पर बात भी करनी होगी, ना कि इसको जातिगत रूप से देखना होगा। तो कुल मिलाकर जो है जातिगत भेदभाव हो, छुआछूत हो, इसको लेकर के बहुत सालों से ये चर्चा चल रही है और बहुत विकराल समस्या थी। यदि बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस छुआछूत को ख़त्म करने में, लेकिन पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। गांव में अभी भी छुआछूत का दंश लोग झेल रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं। लखन जी, मैं थोड़ा और आपसे विषय पे चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि आज भी भले ही जो है समाज हमारा जागरूक है, एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी आज जो स्थिति मैं देखता हूँ, आज भी जातिवाद का जो दौर है वो हमेशा से चला आ रहा है और इस पर सियासत हो रही है। आप चाहे टिकट की बंटवारे की बात हो राजनीतिक दलों में, चाहे पोस्टिंग या पद की बात हो, उसमें भी जाति देखी जाती है और यही वजह है कि ये जातिवाद लगातार बढ़ रहा है, ना कि कम हो रहा है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी दूसरी शादी ब्राह्मण महिला के साथ की थी। ऐसे भी कई सवर्ण समाज के लोग हैं जो मतलब पूरी तरह से जो है मनुवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ के अंदर अभी भी मनुवाद भरा हुआ है और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जातियों में असमानता की बातें हो रही हैं, भेदभाव बढ़ रहा है और अब तो खुले मंच से जो है इस प्रकार की बातें की जाने लगी हैं। तो ये बहुत निंदनीय है। हालांकि जागरूक समाज को आगे आना पड़ेगा। जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो चीज़ों को समझते हैं कि जाति जैसा कुछ नहीं होता, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियाँ की हैं तो उन्हें सुधारने का समय भी है। अगर आने वाली युवा पीढ़ी जो है इन गलतियों को सुधार करेगी, तभी हम भारत जो है विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि जब तक जातियों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं भारतीय, तो वो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा अपने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं जिसकी बात अक्सर राजनेता अपने मंचों पर करते हैं। लेकिन वो सिर्फ मंचों पर बात जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं, ना नीतियाँ बनाते हैं, और सिर्फ खाली समाज को बांटने का काम वोट बैंक के लिए किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब विवाह किया तो ब्राह्मण लड़की से विवाह किया, तो ये भी एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है कि एक ब्राह्मण लड़की ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से विवाह किया, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी मुख्य बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान निर्माता से विवाह करना भी फ़ख्र की बात। तो इसका मतलब साफ तौर पर यदि SC ST के बच्चे खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करें और वो समान वर्ग में शामिल हो जाएं, तो शायद छुआछूत जैसा जो दंश है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हर बच्चा SC ST का खूब दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई करे और छुआछूत को धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करे, तो हो सकता है ये छुआछूत का दंश ख़त्म हो जाए। हालांकि बहुत सारे संगठन, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का संगठन हो, यहाँ पर सभी समाज वर्गों के लोग आते हैं और एक साथ एक पंगत में बैठ कर के भोजन करते हैं। तो ये बड़े बड़े संगठन भी छुआछूत जैसे भेदभाव को ख़त्म करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी ये पूरी तरह से ख़त्म ना होने का और मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हैं। पहला मतलब मुझे तो कई कारण लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो लगता है वो राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि अभी भी जो बड़ी संख्या ST और OBC की है, लेकिन फिर भी उनके जनप्रतिनिधि आपको कहीं बड़े पदों पर नज़र नहीं आएंगे। चाहे आप प्रशासनिक तौर पर देख लीजिए या फिर राजनीतिक तौर पर देख लीजिए। भले ही कोटे के हिसाब से मंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पावर और अधिकार जब देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको छोटे विभाग पकड़ा दिए जाते हैं और बस वो अपने उसी विभागों में समेट कर रह जाते हैं। ना तो वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं और ना उनके जो मतलब जो उनके कास्ट से जो लोग आते हैं, ना उनके लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास पावर और उस हिसाब से सुविधा मतलब उस हिसाब से छूट नहीं होगी तो वो खुलकर काम कर ही नहीं पाते। वो एक प्रकार के गुलामों की तरह जो है पार्टियों से बंधे रहते हैं। और यही कारण है कि सबसे बड़ा जो जब तक राजनीतिकरण जब तक राजनीति में जो अच्छे प्रतिनिधि खुलकर सामने नहीं आएंगे, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के या OBC वर्ग के, तो उनका भला नहीं हो पाएगा। आप सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए उमा भारती जी का। उमा भारती जी पहली मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी जो OBC वर्ग से आती हैं, लेकिन कितने महीने शासन चला पाई। एक प्रकार से षड्यंत्र रचा गया और वो अपने षड्यंत्र में खुद ही फंस गई और इस्तीफा देकर जो है दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जबकि उमा भारती में ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। आज भी उनके अंदर सबसे अच्छी मर्यादित भाषा बोलने का वक्ता हैं, बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, साथ में जो है उनके पास विज़न भी है, लेकिन तब भी उनकी राजनीति में आप देख लिए कितना पिछड़ापन, क्योंकि वो लगातार
जो बातें करती हैं उससे कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व में जो नेता बैठे हैं, जो मनुवादी लोग बैठे हैं, वो आज भी उनको पसंद नहीं करते। यही वजह है कि वो भाजपा में रहकर भी भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। तो कुल मिलाकर जो है राजनीतिकरण है, जातिगत भेदभाव जो है राजनीति के स्तर पर है। और SC ST के जो कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि हैं, और यदि वो मंत्री बनते हैं तो उनसे जो है बड़ा विभाग, मलाईदार विभाग नहीं सौंपा जाता है, उनको छोटे मोटे विभाग दिए जाते हैं और उनका पावर भी कम कर दिया जाता है। कुछ इस तरह के विचार भी राजनीतिकरण के कारण देखने को मिल रहे हैं। ये सब बातचीत हमने इस मुद्दे पर की। अब देखते हैं संतोष वर्मा का ये वायरल वीडियो कहाँ तक पहुँचता है और इस पर क्या परिणाम निकल कर आते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। विवादित बयान, एक मिनट, अजाक्स के नेता संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया है कि क्या कहना चाहेंगे इस पर? संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, कुत्ते से भी बदतर उसकी औकात है। IAS बनने लायक नहीं है वो। बहन बेटियां हमारे यहाँ सम्मानजनक होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और इस प्रकार का IAS होकर, जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, ऐसे व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन है, वो दूसरे चरित्रों की बात करेगा। ब्राह्मण बेटियों तेरे लड़के से हम ब्याहेंगे? शर्म करो। अगर इतना ही वो है तो अपनी पत्नी को ब्राह्मणों क्या भेज दो। रही बात दलित और ब्राह्मण की, तो हो सकता है कि दलितों की बच्चियां ब्राह्मणों क्या आज भी सम्मानजनक स्थिति में हो, उनका विवाह हुआ, और हो सकता है ब्राह्मणों की बच्चियां भी दलितों का विवाह किया हो, लेकिन वहां भी सम्मानजनक स्थिति में होंगी, क्योंकि हम स्त्री सर्वथा पूजते, हम स्त्री का सम्मान करते हैं, स्त्री का पूजन करते हैं। इस प्रकार के वक्तव्य पे संतोष वर्मा को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संतोष वर्मा के खिलाफ सनातन धर्मी मिलकर और ब्राह्मण समाज मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।